हमारे साथ एक खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर अशोक विशन दास, पूर्व चेयरमैन हैं सीएससीपी के। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल यही था कि प्रधानमंत्री ने भी उस बात पर चिंता जताई है जो हर शख्स के चेहरे पर एक पेशानी पर परेशानी की लकीर लेकर आता है, क्योंकि ठंड का मौसम जिस तरह से सिकुड़ता जा रहा है वो खतरनाक है आने वाले दिनों में। देखिए, ये जो विश्व का जो तापमान स्तर है और जो असामान्य अस्थिर मौसम की जो स्थिति है, उसकी अवधि और तीव्रता काफी अधिक हो रही है। तो ये जो है, इस समय हमारे पास जो फरवरी में भी टेम्परेचर काफी हाई हो गया था, मार्च में भी संभावना है, तो इससे खास करके जो रबी फसलों पे बहुत असर आ रहा था। हमने ये देखा है कि पहले खरीफ का जो टोटल उत्पादन था फूड ग्रेन्स में, वो उसका जो रेशियो था 50% से अधिक था। अब रबी का ज्यादा हो गया, लेकिन अब इस तरह का अगर तापमान रहा तो फिर हमारी पूर्व स्थिति हो जाएगी। अब गेहूं जो रबी फसल की प्रमुख फसल है, उसमें काफी असर हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है ऐसी वैरायटी हमें खोजनी है जो हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, वो इसका डिस्कवरी कर रही है और रिसर्च कर रही है कि ऐसी कोई वैरायटी है जो अर्ली सोइंग हो और उसका जो ड्यूरेशन है वो भी कम हो, ताकि ये गर्मी बढ़ने से पहले वो फसल तैयार हो और कट जाए और हमारे मार्केट में आ जाए। और इस वजह से क्या हुआ कि जो रबी की फसल है उसके और भी कारण है। एक कारण ये भी है कि हमें किसानों के लिए जो निर्यात करने की हमारी संभावना है, तो सरकार ने मई 2022 से उस पर लगभग बैन कर रखा है। कुछ ऐसे अपवाद छोड़ दिए हैं, पर अधिकांश बैन है। तो उससे जो किसानों की आय पे बहुत प्रतिकूल असर हो रहा है। सिर्फ ये बैन आपस में बैन नहीं है, लेकिन पहले हमें अपने घर के अपने भारत के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए मुहैया कराना है, उनके लिए ये हमें गेहूं को उपलब्धि को करना है, लेकिन उसके बाद हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका जो टोटल मैक्रो लेवल पे जो असर हो रहा है वो किसानों की आय पे सीधा प्रहार हो रहा है। तो हमें इसका कोई ना कोई समाधान खोजना पड़ेगा। और उससे जो प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने इस पे एक बहस की है और इस पे समिति बनाई है और इस पे चर्चा हो रही है। इससे लग रहा है ये काफी गंभीर विषय है। प्रोफेसर साहब, अगर देखें तो 3 मौसम हुआ करता था, गर्मी सर्दी, और सर्दी और गर्मी के बीच में, ठंड और गर्मी के बीच में एक बसंत का मौसम होता था जो पिछले सालों में गायब हो गया है। ठंड खत्म हुई, गर्मी शुरू हो गई। हम यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे कि इस तरह से जलवायु परिवर्तन होना, गर्मी का बढ़ जाना फरवरी के महीने से किन किन चीजों पर असर डालता है? तो सबसे पहले तो उसकी उत्पादकता पे असर होता है। उत्पादकता मतलब उतनी जमीन पे कम फसल आपका उत्पादन हो रहा है, तो ये किसानों को सीधे लाभ की जगह नुकसान हो रहा है। फिर हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है, अभी पिछले साल 2021-22 में भारत ने 50 बिलियन US डॉलर के बराबर हमने कृषि की फसलों का निर्यात किया। तो उस पर भी असर होगा, क्योंकि हमारा जो साइज है टोटल प्रोडक्शन का, चाहे वो फूड ग्रेन हो, चाहे और कोई क्रॉप हो, फ्रूट हो, वेजिटेबल, सब पे इसका प्रतिकूल असर तो होता है। क्योंकि ये हमारा जो प्रकृति के विरुद्ध ये हो रहा है, क्योंकि जो मौसम है उसका जो असर हो रहा है काफी प्रतिकूल हो रहा है। तो उससे किसानों की आय पे भी असर हो रहा है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज पे भी हो रहा है। जो और सबसे प्रमुख है जो एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है उस पर भी इसका प्रतिकूल असर होगा। और हम आपको ये माध्यम से ये भी बताना चाहेंगे, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में ये बहुत स्पष्ट कहा है कि अगर कृषि का जो 1% दर की ग्रोथ होती है वो दूसरे क्षेत्रों के कंपेरेटिवली 2 से 3% के बराबर है। क्योंकि एग्रीकल्चर हमें डिमांड जनरेट करता है सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के लिए। तो एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है, वृद्धि है, वो बाकी क्षेत्रों से और भी अधिक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है पूरी अर्थव्यवस्था के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसके काफी हानियां हो रही हैं।
प्रोफेसर साहब, यहाँ पर एक और जो मुद्दा है जिस पर प्रधानमंत्री ने रोशनी डाली है वो है कि अस्पतालों में आग का ऑडिट कराया जाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कई अस्पतालों में आग लगने की घटना सामने आई, जिसमें कई मरीज जो जिंदगी पाने के लिए वहां गए थे उस आग की चपेट में आ गए। तो ये भी एक बेहतर सलाह है और ये कहा गया है कि ऑडिट कराइए, जिससे गर्मियों में आग लगने की घटनाएं अगर होती हैं तो उसके लिए आप तैयार रहें। जी, और एक तो प्राकृतिक कारण है वो तो है ही, लेकिन हमने जितना जो हमने अस्पतालों में और जैसे और कोई हॉस्पिटल में चाहे चाहे होटलों में भी जितनी जितनी उसकी कैरिंग कैपेसिटी है ठंडा करने की, कमरे है या और भी कोई है, उससे हम अधिक उस पर लोड देते हैं तो वो शॉर्ट सर्किट होता है और इलेक्ट्रिकल जो शॉर्ट सर्किटिंग होता है उससे भी आग लगती है। तो ये मैन मेड कारण भी है, क्योंकि हमारी जो ऑडिटिंग है वो एक सैंक्शन लोड होता है हर अस्पताल के लिए, हर होटल के लिए और इस तरह के जो स्थान है जहां पे बाहर के लोग आते हैं, तो वो उनको अपना फायदा बढ़ाने के लिए जितनी सैंक्शन डिस्टेंस है उससे भी अधिक इलेक्ट्रिकल लोड उस पर डाला जाता है, तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, उससे आग लगती है तो लोगों की हानि होती है, चाहे सामान की तो होती है पर जो जिंदगियां भी बर्बाद होती हैं और खत्म भी होती है, कई लोग घायल हो जाते हैं, जिनकी कुछ लोग मृत्यु भी हो जाती है। तो ये जो समस्या है इसको बहुत और गर्मी अगर ज्यादा होगी तो कूलिंग है, एयर कंडीशन है, कूलर है, इसकी तो डिमांड ज्यादा होगी, ये तो स्वाभाविक ही है। तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे ये सुझाव पहले से ही कहा है, क्योंकि फोरवार्न्ड इज फोरआर्म्ड। अगर आप पहले से ही आप सचेत हो जाएंगे तो उससे आपको एक शक्ति मिलेगी कैसे कैसे उससे निपटा जाए। प्रोफेसर साहब, एक सवाल और था। हिंदुस्तान में यह परेशानी कम देखी जाती है, दुनिया में हम जंगलों में आग लगने की खबरें लगातार देखते हैं और वो महीनों तक वो आग लगी रहती है। गाहे बगाहे हिंदुस्तान में भी यह परेशानी रहती है, तो उस दिशा में भी और उससे निपटने पर भी जोर दिया गया है इस बैठक में। बिल्कुल, और क्योंकि ये जो हमारे जंगलों का जो कवरेज है करीब 23-24%, वो उससे वो भी प्रभावित होता है। और ये सारा जो जलवायु के जो परिणाम है, जो तापमान हमारा 2 डिग्री से ऊपर हो रहा है, ज्यादा हो रहा है जो सामान्य तापमान, उस महीने के लिए जो भी है, अगर हम पिछले 100 साल 120 सालों का अगर विश्लेषण करें तो करीब करीब 2 डिग्री ऊपर आ रहा है। तो ये काफी अधिक है, इस पे हमें कार्य करना है। और हम अप्राकृतिक रूप से उनका शोषण कर रहे हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है, पानी है और जंगलों का जो कटाई हो रही है अवैधिक तरीके से, तो उस पे तो हमें अंकुश लगाना ही है। तो प्रधानमंत्री जी ने ये जो मुद्दे उठाए हैं सारे जमीनी से जुड़े हुए हैं और हमें हमारे एक कॉमन आदमी को और चाहे रिच हो, सबको सीधे रूप से और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है। और इसलिए अगर मैं एक चीज और आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ग्रीन ग्रोथ पे ज्यादा अब जोर दिया जा रहा है, क्योंकि ग्रीन सिर्फ ग्रोथ नहीं होनी चाहिए बट ग्रीन ग्रोथ होनी चाहिए और इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए, तभी हम विकसित देश की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और मेरा पूरा मानना है अगले 25 साल में भारत में इतने पर्याप्त संसाधन है और जो हमारी अप्रोच है डेवलपमेंट की वो बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। उससे हम 2047 तक। प्रोफेसर साहब, जाते जाते एक छोटा सा सवाल कि आईएमडी यानी मौसम विभाग है, उसको यह भी कहा गया, ऐसे अब उनके पूर्वानुमान काफी सटीक होते हैं कि बेहतर तरीके से और आसान तरीके से बताया जाए जिससे लोग उसे समझ पाएं और अगर कुछ कर पाते हैं तो उसके लिए कदम भी उठाएं। यस, तो ये जो हमारे जो किसान भाई हैं और जो हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट जरूर है, हो सकता है उन्होंने स्कूल और कॉलेजों में एक औपचारिक तरीके से शिक्षा नहीं पाई है, लेकिन वो समझते सब हैं। तो इसका ये है कि उन्होंने आईएमडी को जो कहा है बहुत उनके वैज्ञानिक तरीके होते हैं अपने पूर्वानुमान करने के, लेकिन वो एक सरल भाषा में, ताकि एक किसान है जो अगर किसी स्कूल में नहीं भी गया तो वो भी समझ पाए। तो ये बहुत ही अत्यंत लाभकारी प्रयत्न है प्रधानमंत्री की ओर से, ताकि हमारे जो किसान हैं और करीब 46% हमारा जो वर्क फोर्स है वो कृषि में है, अधिकांश उसमें से ऐसे लोग हैं जो कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए, तो उनको समझने में बहुत आसानी होगी, वो दूरगामी उसके असर भी होंगे और पॉजिटिव तरीके से होंगे। शुक्रिया प्रोफेसर साहब, इस मुद्दे पर विस्तार से रोशनी डालने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। काफी
बेहतरीन जानकारियां आपने दी हैं कि क्या कुछ किया जाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने गर्मी के मौसम की शुरुआत में ही एक हाई लेवल बैठक की और उस बैठक में उन्होंने कई सारे मुद्दे हैं जिनको छुआ है और कुछ निर्देश भी दिए हैं ताकि आने वाले दिनों में बढ़ती गर्मी के बीच उन परेशानियों से अगर पूरी तरह से ना बचा जा सके तो उसे कम जरूर किया जा सके।